Why heart attacks are suddenly claiming young lives? कानपुर में एक दिन में 25 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। देखा गया है कि हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस विंटर मंथ्स में बढ़ जाती है। ठंड की वजह से यूपी के कानपुर में पिछले 6 दिनों में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक से 114 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत क्लियर है कि कोविड हार्ट डिजीज करता है और ये प्रूवन फैक्ट है। आखिर दिल धोखा क्यों दे रहा है कि कोविड इज नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, ये एक हार्ट डिजीज भी है। ऐसा क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी के वर्ल्ड से वीक बताया जा रहा है? सबसे पहले आप हार्ट अटैक के इन वीडियोस को देखिए। ये वीडियो है इंदौर के एक बिजनेसमैन का, जिन्हें जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया। ये वीडियो है फरीदाबाद के एक मेडिकल स्टोर का, जहां पर इस व्यक्ति को दवाई लेने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और इसकी मौत हो गई। 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सिर्फ 24 घंटों के अंदर 25 लोग हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मारे गए और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बढ़ते हुए ठंड की वजह से लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है और कई डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से लोगों के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। तो क्या एक्चुअल में ठंड के मौसम में हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, और अगर हाँ तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग वहां के लोगों में गर्मियों की तुलना में सर्दियों में हार्ट अटैक की संभावना 30% बढ़ जाती है। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक सिर्फ उन्हीं लोगों को आए जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इवन अच्छी हेल्थ वाले लोगों के अंदर भी सर्दियों के महीनों में हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। स्वीडन में हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है तो उसकी वजह से लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संभावना 14% बढ़ जाती है। आप इसे एक एग्जांपल के जरिए समझो। मान लो कि इस समय बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। अब ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस घटकर 22 डिग्री पर पहुंच जाता है, तो जो टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है उसकी वजह से लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संभावना 14% बढ़ जाएगी। और अगर तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, यानी कि अगर टेम्परेचर 42 डिग्री से 2 डिग्री पर पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संभावना 28% बढ़ जाएगी। आप इन दोनों ही स्टडी के अलावा आप अपने आसपास के इलाके में भी ये नोटिस कर सकते हैं कि गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में हार्ट अटैक की वजह से लोगों की ज्यादा मौतें होती हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि सर्दी और हार्ट अटैक के बीच में सीधा कनेक्शन है, लेकिन सर्दियों के महीनों में हार्ट अटैक आता क्यों है ये भी जानते हैं। देखिए, सर्दियों के सीजन में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से हमारी ब्लड वेसल सिकुड़ने लगती है और उनमें खून ठीक तरीके से फ्लो नहीं कर पाता और दिल तक जितनी मात्रा में खून पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और दिल के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है और यही चीज आगे चलकर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा रीजन है पानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर्दियों के महीनों में आपको प्यास तो लगती है, लेकिन वो प्यास आपको महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से आप पानी नहीं पीते, और अगर पीते भी हैं तो कम मात्रा में पीते हैं जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, और इसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और यही गाढ़ा खून हमारी नसों में ठीक तरीके से फ्लो नहीं कर पाता और यही रीजन कुछ लोगों में बाद में हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। एक और रीजन है दोस्तों, जो पर्सनली मुझे लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में हम लोग तला हुआ और भुना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा खाते हैं और हम लोग अपने खाने में जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस समय मार्केट में 1 किलो सरसों के दाने की कीमत है 60 रुपए, और अगर आपको इस दाने से 1 लीटर सरसों का तेल निकलवाना है तो आपको 3 किलो सरसों के दाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 180 रुपए। यानी कि अगर आपको 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल निकलवाना है तो आपको 3 किलो सरसों के दाने को पीसना पड़ेगा। अब इसमें आपके मशीन का खर्च, मजदूर का खर्च, मार्केटिंग का खर्च, पैकेजिंग का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, इन सभी को इंक्लूड कर लो। इन सब के बावजूद भी आपको 1 लीटर सरसों का तेल मार्केट में 180 रुपए या इससे भी कम में मिल जाएगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगाकर देखो कि हम लोग अपने खाने में जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब है, और यही खराब तेल हमारी बॉडी में जाकर हमारी नसों को ब्लॉक करता है और ठंड के मौसम में हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और खून पहले से भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और फिर आप खुद ही समझ जाओ।
इन सब के अलावा ये भी प्रूफ हो चुका है कि जिन लोगों को पहले कोविड हुआ था उनके अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस कई गुना बढ़ गए हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हर 10 में से 5 व्यक्ति जिन्हें पहले कोविड हुआ था और अब वो कोविड से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, उन लोगों के अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे गए हैं और ऐसे लोगों को एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में हार्ट अटैक आने की संभावना काफी ज्यादा है। ये रिसर्च ये बात एकदम क्लियर करती है कि कोविड भी एक बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक के पीछे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सर्दियों में होने वाले इस हार्ट अटैक से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसका सीधा सा तरीका है अपनी बॉडी को गर्म रख के। दूसरा है सुबह के टाइम पर खुले में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उस टाइम पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और सर्दियों में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। और अगर आपको खुले में एक्सरसाइज करना ही है तो कम से कम धूप के निकलने का इंतजार करें। तीसरा है कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज करने से पहले, जिसे आपने पास्ट में पहले कभी भी ट्राई ना किया हो, और जिम ज्वाइन करने से पहले एक हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह ले और ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपकी बॉडी उस इंटेंस एक्सरसाइज को करने के कैपेबल है भी या नहीं। हार्ट अटैक से बचने के लिए अल्कोहल और स्मोकिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, तो आप इससे बचने के लिए अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं, और अगर इसे नहीं छोड़ सकते तो कम से कम सर्दियों के टाइम पर इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और खुद कभी भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अब लास्ट में मैं आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स बताना चाहता हूँ, जैसे कि चेस्ट पेन, घबराहट होना, ज्यादा पसीना निकलना और जॉ बोन में पेन होना। ये सभी हार्ट अटैक के साइन हैं। अगर आपके साथ या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर में किसी को भी ये सिम्टम्स है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। और इस चीज की संभावना को कम करने के लिए आप अभी से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप अच्छा खाना खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। आप अपना स्लीप पैटर्न इंप्रूव कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।